सॉल्व करें एक्सरसाइज 20.1 की क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको क्या करना है, यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके नेचर ऑफ द रूट फाइंड करनी है जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए पहले एक्स स्क्वायर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 2 होती है, इस वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है और फिर एक कांस्टेंट टर्म होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें। यहाँ पे ए बी जो है हमारे पास, ए और बी जो है ये कोएफिशिएंट होता है। ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी जो है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, 6x को हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड पे इक्वल्स टू के लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -6x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 होगा। b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -6, माइनस साइन लेंगे हम। c कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे c की वैल्यू इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट को हम ये डेल्टा के साइन से शो करते हैं, b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू देखिए आपके पास यहाँ पे कितनी है, -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू देखिए कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। 6 का स्क्वायर जो है हमारे पास 36 हो जाएगा। ये पूरी टर्म जो है हमारी 0 हो जाएगी। आपको पता है 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 ही आता है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हो गया 36। 36 आपको पता है 6 का स्क्वायर है, या 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो हम देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 6 का स्क्वायर करें तो 36 होगा, या 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, और ये 36 कहें या 6 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, और ये 36 है हमारे पास, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमारी रूट्स जो हैं, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल होंगी। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर में आएगा तो आपको फ़ौरन समझ आ जाना चाहिए कि वो हमारे रैशनल नंबर में इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और रैशनल नंबर में ला के रियल नंबर्स बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आपका रैशनल नंबर हो गया और इसके रूट्स जो हैं अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए ये जो हमने रूट्स लिखे हैं कि ये सही है या नहीं, इनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए हम यही इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाली यही इक्वेशन लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, इसको इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, -6x इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 टर्म्स हैं हमारे पास, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया हमने, रिमेनिंग हमारे पास x -6 है इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर्स हो गए हमारे पास, एक x और एक x -6। ठीक है, x के साथ हम अलग से 0 ले लेंगे और x -6 के साथ हम
अलग से 0 ले लेंगे। ठीक है, ये तो x की वैल्यू हमारी 0 ही हो गई। यहाँ x माइनस 6 हो जाएगा हमारा, -6 को हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो हो गया 6। ठीक है, एक x की वैल्यू आई है 0 और एक x की वैल्यू आई है 6, मतलब इन दोनों रूट्स का आंसर जो है वो अनइक्वल है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा था ना कि हमारे रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे, दोनों रूट्स अनइक्वल हैं। 0 और 6 जो है हमारा रैशनल नंबर है, और तो इसका मतलब हमने जो अपना ये आंसर यहाँ जो लिखा था वो वेरीफाई हो गया है। Here roots are real, rational and unequal, hence proved.